बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करना। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है, आपको पता है कि भाई आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है जाल के हवाले से। क्या जाल का बायकाट सही था? फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, या फिर अवाम, मासूम अवाम को बेवकूफ़ बना दिया गया? तो भाई आज आपको पूरा जो है ना, अब मेरी ज़ाती राय है, जो कुछ मैंने सोचा देखा मैंने बता दिया। लेकिन अवाम के ये सवालात थे कि भाई आसिफ भाई पहले तो जाल वालों का बायकाट था और जो है अब जाल वाले जो अच्छे हो गए हैं वो के दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो भाई मैंने कहा आपको तफसील से वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए, समझाया जाए, भाई आइंदा के लिए ख्याल किया जाए। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले होता ये है कि जब जब बायकाट शुरू हुआ, बेसिकली वो फिंच के ऊपर से शुरू हुआ कि फ़िंच का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। भाई 200-250 रुपये पे फ़िंच आ गई, जबकि 1100-1200 रुपये की 2021 में थी। तो जब इतने रेट कम हो गए तो भाई आप क्या नाम है, रेट बढ़ाएं और जाल वालों को बायकाट करें, और जाल वालों को माल नहीं देंगे तो जाल वाले रेट बढ़ा देंगे। हुआ ये इसी तरीके से जो है वो फिर चलता रहा और बायकाट चलता रहा। अब ये बताइए कि जब लाजमी सी बात है, ये गेम हर बंदा बताता है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके रेट ऊपर होंगे, जब बहुत ज़्यादा जब माल आ जाएगा तो उसकी जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो लाजमी सी बात है रेट कम हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। लास्ट ईयर या उससे पहले सोलर सिस्टम की प्लेट्स बहुत ज़्यादा महंगी थी और अब जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, उसके आधे रेट हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इतनी डिमांड नहीं थी जितनी कि प्लेट्स जो है वो इम्पोर्ट हो गई, और बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट होने की वजह से माल बहुत ज़्यादा आ गया और उसकी जो है सप्लाई कम हो गई, तो उसकी लाजमी सी बातें रेट गिर गए और आधे के करीब आ गए। जितने पिछले साल थे उससे भी आधे हो गए। तो क्या इसको भी क्लेम करेंगे जाल वालों का? तो ऐसा नहीं है भाई। देखें ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। अच्छा, अब आते हैं जाल के टॉपिक के ऊपर। देखें टॉपिक ये था कि फिंच से स्टार्ट हुआ और फिंच के लाजमी सी बातें देखें, जो लोग थे, गरीब आवाम थी, उसने कहा कुछ फिंच से काम चल रहा था, अब वो फिंच से काम नहीं चल रहा। लेकिन उसमें ये होता है हर बंदा कूद जाता है, हर बंदा 100 पेयर 200 पेयर लगा लेता है, तो भाई लाजमी सी बात है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। खैर बायकाट शुरू होता है। बायकाट शुरू होने के बाद जो है भाई फिंच वालों का बायकाट कर दो, और कोई अगर जाल वालों का बनाए तो उसका भी बायकाट कर दो, और उसके चैनल को भाई अनसब्सक्राइब कर दो और ये कर दो। इस तरीके की बात चली गई जो कि बिल्कुल गलत थी। देखें मैंने ना आज तक कोई जाल वालों की वीडियो बनाई, ना कोई मैंने उनके जाल रेट अपडेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कम ही करता हूँ, पूछता ज़रूर हूँ और क्योंकि मार्केट का रिव्यू देने के लिए। लेकिन ये है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी ना कोई मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ सही होगी वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि मैं पिछली तमाम वीडियोस के अंदर बताता हूँ। देखें ये जाल वालों का बायकाट था वो टोटली गलत था। अगर सही होता तो भाई पिछले 8 महीनों के अंदर वो जाल का जो बायकाट था वो आपके रेट 1000 रुपये हो जाने चाहिए थे, तो वो तो हुए नहीं और वो उसी रेट पे रहे, और जाल वाले के पास तो फिंच आती रही। देखें और लोगों को इससे नुकसान पहुंचाया गया। वो किस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ? देखें लोगों को नुकसान ये हुआ कि आप होल्ड कर लो, आप होल्ड कर लो, लोगों को बेचारों को होल्ड कराया गया। भाई 250 रुपये की बेच के बंदा जो था वो फारिग हो रहा था, जिसके पास 50 पेयर थे वो 10 पेयर लगा लेता। हमने भी लोगों को उस टाइम यही मशवरा दिया कि भाई आप 50 पेयर कम करके 10 पेयर लगा, क्योंकि उस वक्त कंगनी थी 280 रुपये, 290 रुपये। तो भाई सर्वाइव करना हकीकत की बात है कि भाई आम बंदे का काम नहीं था। जिसके पास 50 पेयर 100 पेयर लगाए हुए हैं, ब्रीड कर रहे हैं, तो भाई उसको तो रोज़ के 200-300 रुपये चाहिए और 300 रुपये का पेयर बिक रहा है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया था, और जितना कमाएगा, जितनी मेहनत करेगा, वो सब जो है वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हुआ ये कि लोगों ने जो अक्लमंद थे और जो शामिल थे, तो भाई उन सब ने जो अपना माल जाल वालों को बेच के और जो है ना फिर ये बायकाट किया कि भाई अब हम उठाएंगे और फिंच उठ जाएगी। इस तरीके से भाई कुछ नहीं उठी, आपका नुकसान हुआ। लोग बेचारे होल्ड करके बैठे 8 महीने और उसको खिलाया फिंच के अंदर उनको देते, और जिसने और उनके पास रुका भी नहीं। आप ये देखो जाल वालों का कोई नुकसान हुआ, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई देखें वो जाल वाले अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, हकीकत देखा जाए। अब लोग मुझे बोलेंगे कि भाई ये भी गलत बात है और ये आप जाल वालों का फेवर कर रहे हो और जाल वालों की तरफ से बोल रहे हो। मेरा ना कोई जाल वाले से ताल्लुक़ है और ना किसी से मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं जो बात है वो बता रहा हूँ। लॉजिकल देखें आप, देखें होता ये है, वो एक जगह बैठा हुआ है,
वो होल सेल रेट पे ख़रीदता है, उसने अपने बता दिया मेरा ये रेट और मुझे इस रेट में परचेजिंग करनी है। जिस भाई को चाहिए, जिस भाई को देना है वो आ जाए और आके दे दे। तो भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मुझे इस रेट पे लाजमी सी बात है जो भी बिज़नेस कर रहा है। और देखें एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त चाहे फिंच हो चाहे मकाओ, सारे के सारे जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं। कोई जो है वो शौकीन नहीं कर, शौकीन है लेकिन वो घरों में ही रखते हैं, फिर वो सेल के लिए नहीं आ। जो भी सेल के लिए आ रहा है भाई वो एक बिज़नेस है और ये एक बिज़नेस की तौर पे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये होता ही है कि भाई जाल वाले तो अपनी जगह खड़े में, लाजमी सी बात है हर बंदा ये सोचता है कि मैं कम पैसों में ख़रीदूं और ज़्यादा पैसों में बेचूं। तो भाई वो भी अपनी जगह पर यही है और हर बिज़नेस का उसूल यही है कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो तो उसका यही है कि भाई कम पैसों के चाहते हैं कि भाई दुकान, अगर किसी की कोई दुकान भी है तो वही चाहता है कि भाई कम पैसों में माल आ जाए और ज़्यादा पैसों में हम बेच दें। यही बिज़नेस है और ये ट्रेडिंग है और ये बिल्कुल सही है और जायज़ है, ठीक है। कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है। अब लोगों ने लगा लिया, देखिए जाल वाले तो एक एज अ ब्रोकर के तौर पे काम करते हैं, ऐसा पार्ट ऑफ बीच में काम कर रहे हैं। वो एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर के अपने खर्चे होते हैं और इस वक्त जो एक्सपोर्टर दे रहा है बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बहुत। क्योंकि देखें मैंने 2-3 वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि ये जो है कार्गो का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ था जिसकी वजह से ये माल नहीं जा रहा था। कभी एक्सपोर्ट बंद नहीं होती, लेकिन ये है कि माल महंगा पड़ रहा था जिसकी वजह से नहीं जा रहा था, लोग इसी वजह से और रेट कम होते जा रहे थे। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। होता ये है कि भाई आपने जो है उसको जाल वालों का बायकाट किया, आवाम के पास होल्ड करा दिया, होल्ड करा, एक फिंच आप लोगों ने नहीं खरीदी। जो बायकाट कर रहा था ना, किसी गरीब की 50-100 फिंच लेके अपने पास रख लेते। भाई आप तो माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपका अच्छा था, आप लेके रख लेते। एक फिंच भी नहीं खरीदी। जो बेच रहा था उसको भी आपने मना कर दिया और अच्छे सब जो लोग थे उन लोगों ने बेच भी दिया अपना। और जिस बेचारे ने आप लोगों के बात में आ गए मासूम आवाम, उन्होंने लेके जमा किया, 280 रुपये की कंगनी खिलाते रहे, वो से 6 महीने हो गए और उसके 6 से 8 महीने तक हो गए, कोई फिंच के रेट नहीं बढ़े, कोई लब्बट का रेट नहीं बढ़े। जब लाजमी सी बात है आगे नहीं जाएगा तो वो बंदा कहाँ से बेचेगा। वो अपनी जगह पे जाल वाले, अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं कि भाई हम सही हैं, हमें तो पहले से ज़्यादा है और लोगों ने फेमस कर दिया। तो भाई जाल वाले अपनी जगह सही थे और मैं कहता हूँ बिल्कुल सही थे भाई, बिल्कुल राइट है। वो अपनी जगह पे एक जगह बैठे, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले रहा है, वो अपनी जगह बैठे हुए अपनी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। भाई जिसको देना है आके दे दो। और हर बंदा, उसके अलावा भी देखा जाए जो कुछ मासूम थे उन्होंने बायकाट कर दिया और जब जाके देखो पिछले 8 महीने तक तो फिंच भरी हुई होती थी। अब लाजमी सी बात है जब भर के एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। आखिरकार 6 महीने 4 महीने होल्ड करने के बाद भी लोगों ने बेची, लोगों ने बताया यार आसिफ भाई मजबूर हो गए हमने बेची, ठीक है। अभी जो रेट हो गए, अब रेट बढ़ना शुरू है। अब वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि भाई अब तो माल ही नहीं है, ख़त्म होने लगा। तो भाई अब सर्दियों में एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, ऑर्डर ज़्यादा आता है, भाई जाने लगी। पहले गर्मियाँ भी बहुत थी, गर्मियों में माल भी नहीं जाता, लोग मर जाती हैं, इस वजह से ज़्यादा भेजते भी नहीं है। एक्सपोर्ट होती है लेकिन भेजते नहीं है। तो भाई वो अपने पास होल्ड कर रहा था, लाजमी सी बात है वो अपना काम करेगा। तो भाई अब जाने लगा, सर्दियों में जाती हैं तो अब जब उसके रेट बढ़ने लगे, माल भी कम होता गया, रेट भी बढ़ने लगे, तो भाई अब जो किसी ना किसी परिंदे को उठना होता है। देखिए फिंच अब उठना शुरू हुई है। अब क्या हो रहा है कि लोग अब उसकी तरफ भागे जा रहे हैं कि भाई रेट बढ़ रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह एक वीडियो फिंच के ऊपर है, मैं आपको वो बताऊँगा। अभी ये जाल का टॉपिक था, ये तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये आएगा तो भाई ये मैं आपको बता रहा था कि जाल वाले अपने तौर पे बिल्कुल सही थे। नुकसान हुआ तो वो एक आम इंसान का नुकसान हुआ जिसने होल्ड किया, अपने पैसा लगाता रहा और आखिर में मजबूरन हो के वो 6 महीने 8 महीने के बाद उसने बोला भाई अब तो फिर भी नहीं उठ रहे, तो आखिरकार बेच बाच के फारिग हो जाओ। तो इस तरीके से जब उसने ही बेच दिया तो मार्केट में माल शॉर्ट होता गया और अब उसके रेट बढ़ गए। जाल वाले अपने तौर पे, और वो बिल्कुल राइट हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं कि एक जगह पे बैठ के बोलता है मेरा रेट ये है, जिसको देना है दे दो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लोग उसको देते हैं, लाजमी बात है। अगर वो ना दे, हकीकत में मैं बताऊं, अगर ये ना देना जाल वाले लोग, तो ये इतना बर्ड्स देखें लोकल नहीं बिक सकता, इतना लोकल बर्ड्स ब्रीड नहीं हो सकता, लोग इतना बायर नहीं है कि वो आपसे लेके जो है आप मार्केट में आए, ओपन मार्केट में 100-100 200-200 पेयर जो है हर बंदा लेकर आएगा और जो बिक जाएगा। ये एक्सपोर्ट होगा तो ही चलेगा। और एक्सपोर्ट के लिए एक जो बीच में काम किया जाता है तो वो जाल वाले होते हैं, और जाल वाले अपने तौर पे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो जाल पे ख़रीद के आप एक्सपोर्टर को देते हैं। आपने हर तरीके की कोशिश कर ली कि हम एक्सपोर्टर को डायरेक्ट दे दें, लेकिन कोई आपका नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हल हुआ। बीच में देखें जो 30-30 40-40 साल से काम कर रहा होता है उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक ज़बान होती है और उसकी एक चेहरा होता है। तो भाई उसको उसके ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। देखें आप आज काम कर रहे हैं, आपने बोला मैं ऑर्डर दे दूँगा आपको, इतना कर दूँगा एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर ने
मैंने कहा नहीं, मेरे पास जो रेगुलर काम कर रहा है मैं उसको लाजमी सी बात है। देखें लोगों ने शुरू किया बाइकाट, उसके बाद गायब हो गए, अब कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ नहीं था। तो भाई जाल वाले अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जाल वालों को जो नुकसान हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आवाम का हुआ। जाल वालों का तो देखें अपने तौर पे काम सही था, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तो मैं समझता हूँ कि बाइकाट बिल्कुल गलत था और ये सब नहीं होना चाहिए था, सबको मिल के काम करना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।